दृढ़ता और वापसी का अगर कोई दूसरा नाम है तो वो है अजिंक्य रहाणे। तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे क्लासिकल क्रिकेटर की जिसकी कहानी हमें सिखाती है कि सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना एकदम शांति से कैसे किया जाता है। ये कहानी है एक जबरदस्त लचीलेपन की। तो सवाल यही है कि आखिर एक ऐसा प्लेयर जिसे ज्यादातर लोगों ने राइट ऑफ कर दिया था, वो क्रिकेट के इतिहास की सबसे बड़ी कमबैक्स में से एक को लीड कैसे कर पाता है। ये कहानी सिर्फ मैदान की नहीं है, ये हर उस इंसान की है जो मुश्किलों से लड़कर वापसी करने का सपना देखता है। तो देखिए, हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है, एक नींव होती है, और रहाणे की कहानी की बुनियाद रखी गई थी एक बहुत ही हम्बल बिगिनिंग से। एक ऐसा माहौल जहां रिसोर्सेज की तो कमी थी, पर सपनों की बिल्कुल नहीं। और यही वो दौर था जिसने उनके कैरेक्टर को घड़ा। ये सफर शुरू होता है डोंबिवली के एक कोचिंग कैंप से, जब रहाणे सिर्फ 7 साल के थे। और हालात ऐसे थे कि सोच कर देखिए, 12 साल की उम्र तक उन्हें एक प्रॉपर लेदर बॉल से खेलने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन फिर 17 साल की उम्र में उनकी मुलाकात होती है फॉर्मर इंडियन बैट्समैन प्रवीण आमरे से। और बस यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने उनके कैरियर की दिशा ही बदल दी। तो नींव तो तैयार थी, पर अब बारी थी असली इम्तिहान की। उनके करियर का जो अगला फेज था ना, वो एक बहुत लंबे, बहुत मुश्किल इंतजार का दौर था। एक ऐसा दौर जहां उन्हें डोमेस्टिक और फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी जगह पक्की करने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ी। बात है 2007-8 सीजन की। रहाणे ने मुंबई के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू किया, और ये कोई फेरी टेल स्टार्ट नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। सच तो ये है कि ये एक बहुत ही मुश्किल दौर था, उनके पेशेंस का पहला और शायद सबसे कड़ा टेस्ट। उनके पहले 3 रणजी मैचों के स्कोर देखिए जरा। 0, 22 नॉट आउट, 4, 28, 8, 20। ये वो नंबर्स नहीं है जो आप किसी फ्यूचर स्टार से एक्सपेक्ट करते हैं, है ना? ये नंबर्स असल में उस जबरदस्त प्रेशर को दिखाते हैं जो एक यंग प्लेयर महसूस करता है। और ये इस बात का सबूत है कि कामयाबी उन्हें रातों रात प्लेट में रखकर नहीं मिली। उनका करियर ना मानो एक ही सिक्के के 2 पहलू जैसा था। 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां एक साथ चल रही थीं। एक तरफ वो डोमेस्टिक क्रिकेट के बेताज बादशाह थे, मुंबई के लिए रन मशीन बन चुके थे। एक ही सीजन में 1000 से ज्यादा रन ठोक दिए और रणजी ट्रॉफी भी जितवाई। और दूसरी तरफ इंटरनेशनल स्टेज पर उनका स्ट्रगल खत्म ही नहीं हो रहा था। महीनों तक टीम के साथ रहकर भी उनका काम अक्सर सिर्फ ड्रिंक्स ले जाना ही होता था। और फिर आता है वो लम्हा, वो पल जिसने उनकी पूरी कहानी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये उनकी लीडरशिप का सबसे बड़ा इम्तिहान था, और आया भी कब? क्रिकेट इतिहास के सबसे मुश्किल दौरों में से एक में। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। साल 2020-21, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। टीम का रेगुलर कैप्टन इंजर्ड है, टीम का मोराल ऑल टाइम लो पर है, और ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर कप्तानी का पूरा बोझ आ जाता है अजिंक्य रहाणे के कंधों पर। प्रेशर इतना था कि शायद हम सोच भी नहीं सकते। और नतीजा क्या हुआ? 2-1 से एक ऐसी हिस्टोरिक सीरीज जीत जिसके बारे में किसी ने भी सोचा तक नहीं था। ये जीत सिर्फ एक स्कोर लाइन नहीं थी, ये सबूत थी उनके शांत लीडरशिप की, उनके अटूट सब्र की, और उनके उस जबरदस्त रेजिलियंस की। अच्छा, इस ऐतिहासिक जीत के बाद लगा कि अब सब सेट है, लेकिन नहीं, कहानी ने एक और ड्रामेटिक टर्न लिया। अब वक्त था अर्श से फर्श पर आने का, और फिर फर्श से वापस अर्श पर जाने का। ये सफर था टीम से ड्रॉप होने से लेकर एक धमाकेदार कमबैक तक का। 2019 के बाद हुआ ये कि उनके फॉर्म में एक बहुत बड़ा डिप आया, और इसका नतीजा उन्हें टेस्ट टीम से ड्रॉप कर दिया गया। और ज्यादातर क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने तो ये मान ही लिया था कि भाई इनका इंटरनेशनल करियर अब खत्म। लेकिन अजिंक्य रहाणे हार मानने वालों में से नहीं थे। उनका जो लंबा आईपीएल करियर रहा है वो इस बात का सबूत है कि वो कितने अडेप्टेबल प्लेयर हैं। मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स, सीएसके, केकेआर, हर टीम के लिए खेले और T20 फॉर्मेट में खुद को हमेशा साबित किया। और यही आईपीएल का मंच उनकी वापसी की कहानी का स्टेज बनने वाला था। और ये जो वापसी थी ना, ये सिर्फ एक कमबैक नहीं था, ये एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन था। रहाणे 2.0 कह सकते हैं। देखिए, जहां उनका ओवरऑल आईपीएल स्ट्राइक रेट करीब 125 का है, वहीं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने 165, जी हां, 165 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। ये नंबर्स साफ साफ दिखाता है कि उन्होंने अपने गेम को पूरी तरह से रीइन्वेंट कर लिया था, एक नया अटैकिंग अंदाज, अपने सारे क्रिटिक्स को जवाब देने के लिए।
तो सवाल उठता है कि अजिंक्य रहाणे की लेगेसी क्या है? हम उन्हें किस तरह याद रखेंगे? सच कहूं तो उनकी पहचान सिर्फ एक बैट्समैन से कहीं ज्यादा है, और उनके जो अचीवमेंट्स हैं वो इस बात के गवाह हैं। जरा उनकी कुछ उपलब्धियों पर नजर डालते हैं। ऑस्ट्रेलिया में वो अविश्वसनीय सीरीज जीत की कप्तानी कौन भूल सकता है। आईपीएल के शुरुआती सालों में सेंचुरी बनाने वाले पहले कुछ बल्लेबाजों में से एक ही टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स में सेंचुरी ठोकने का वो रेयर अचीवमेंट, और दुनिया के लगभग हर बड़े टेस्ट खेलने वाले देश में सेंचुरी, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, हर जगह। ये सिर्फ स्टैट्स नहीं है, ये उनकी क्लास और उनके डिटर्मिनेशन का सबूत है। और आखिर में नंबर्स पर आते हैं, क्योंकि नंबर्स झूठ नहीं बोलते। टेस्ट में 5,000 से ज्यादा रन, ओडीआईज में लगभग 3,000 रन और आईपीएल में भी 5,000 से ज्यादा रन। ये आंकड़े उस खिलाड़ी की कहानी बताते हैं जिसने हर फॉर्मेट में अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो चलिए इस बातचीत को एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज के इस दौर में जहां क्रिकेट में पावर हिटिंग और एग्रेशन का बोलबाला है, वहां धैर्य और दृढ़ता से खेलने वाले एक क्लासिकल खिलाड़ी की क्या कीमत है, क्या जगह है? अजिंक्य रहाणे का पूरा करियर हमें इसी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है।